मैं करताराम यादव, तहसील उतरौला, जनपद बलरामपुर का रहने वाला हूं। हमने पैमाइश के संबंध में उतरौला एसडीएम को एक प्रार्थना पत्र दिया था। तो एसडीएम साहब ने कहा कि लेकर जाकर लेखपाल को दे दो तो आपका सीमांकन कर देंगे। लेखपाल से मिला तो उन्होंने पैसे का डिमांड किया और कहा कि आप 30,000 रुपया दो, उसके बाद मैं आपका सीमांकन कर पाऊँगा। तो उसके बाद में हमने किसी प्रकार 24,000 रुपया उनको दे पाया। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप 30,000 पूरा करके दो तभी मैं आपका सीमांकन कर पाऊँगा। एसडीएम साहब को और लोगों को भी देना पड़ता है। तो इसकी शिकायत मैंने जिला अधिकारी महोदय डीएम से किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने उतरौला एसडीएम से फ़ोन पर बात किया और कहा कि जाकर उतरौला एसडीएम से मिल लेना, वो आपका सीमांकन करवा देंगे। और दूसरे दिन मैं उतरौला एसडीएम से जब मिलने के लिए गया तो उन्होंने लेखपाल को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद में उन्होंने कहा कि तुम लेखपाल को कितना पैसा दिए हो? तो हमने कहा सर वो 30,000 मांग रहे थे, 24,000 हम उनको व्यवस्था करके दे पाया हूँ अभी तक। और उसके बाद में वो कहने लगे कि नहीं 30,000 पूरा करके दो। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है तुम पहला नंबर जो मैं ऑफिस में जब पहुंचा था तो वो तुरंत मुझे गाली ही देने लगे थे। गाली देने के बाद में फिर उन्होंने कहा कि तुमने लेखपाल को कितना पैसा दिया है? तो हमने उनको यही बात बताया कि सर वो 30,000 मांगे थे और मैं उनको अभी तक 24,000 रुपया दे पाया हूँ। उसके बाद में उन्होंने उनका निगाह फिर मोबाइल पे पड़ गया। मोबाइल पे पड़ने के बाद में फिर उन्होंने लेखपाल से कहा कि इसका मोबाइल चेक करो, कहीं इसके मोबाइल में वीडियो तो नहीं बन रहा है। तो लेखपाल ने चेक किया मोबाइल, तो उसने कहा एसडीएम साहब से कि इसके मोबाइल में वीडियो बन रहा है। तो एसडीएम साहब ने कहा कि इसका वीडियो डिलीट करो और इसको, और फिर गाली देने लगे। उसके बाद में कहा कि इसको जेल भेज देते हैं। जेल भेजने के बाद में थाने पर भिजवाया। उसके बाद में फिर वहाँ से 191 मुझे जिला कारागार बलरामपुर जेल भेज दिया 24 घंटे के लिए। उसके बाद में जब हमारे पिताजी जमानत कराने के लिए गए तो उनको धमकी दिया कि ये पिताजी हमारे बता रहे हैं कि क्या एसडीएम साहब ने कहा था। एसडीएम साहब ने क्या कहा था? हाँ, एसडीएम साहब कहीं ना अपने लड़का को समझा लियो और नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगी। इनका कहना है कि एसडीएम साहब ने कहा था कि अपने बेटे को समझा दो, तो हाँ मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, वो कभी सोच नहीं सकता है। मैं उस पर इतना मुकदमा लगवा दूंगा कि वो कभी सोच नहीं सकता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर एसडीएम साहब की छींक आती है तो पूरा मीडिया ये खबर छापती है। मुझे नाजायज़ जेल में 191 में जेल भेजा गया और कोई मीडिया नहीं छापा इसको। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो हमारे भाई भतीजा को कोतवाल अनिल सिंह ने जो पूर्व में थे, उन्होंने क्यों बंद किया था और इसकी भी जांच होनी चाहिए। और बंद करने के बाद में लोकम में क्यों डाला गया था हमारे भाई को और भतीजे को, और 10,000 रुपया लेने के बाद में फिर उनको छोड़ा गया। इतना अपराध, इतना भ्रष्टाचारी क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है थानों में और कोतवाली में और तहसीलों में? इसीलिए और एसडीएम साहब ने ये भी कहा था कि तुम्हारे पीछे कौन कौन है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पीछे कौन है। ये हमारे पीछे ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माताजी हैं और ये बच्चे हैं हमारे साथ में। और सारे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अधिकारियों को पैसा ही चाहिए तो उनको पैसा देंगे। ये बच्चे हैं और ये अगर अधिकारियों को थानों में, तहसीलों में जो अधिकारी सरकार से तनख्वाह नहीं पाते हैं, वो ये बच्चे कहते हैं कि मुझसे तनख्वाह लीजिए और लेकिन पब्लिक को ना परेशान कीजिए, कि उनसे रिश्वतखोरी के नाम पर भ्रष्टाचारी उनके साथ मारपीट किया जाए और उनके साथ शोषण किया जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर ज़रूरत हो तो इन बच्चों से पैसा आप ले लीजिए, लेकिन भ्रष्टाचारी मत करिए। और मैं भी दे रहा हूँ कि ये ले लीजिए, लेकिन इतना अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और ना करिए। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महोदय जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर
उचित जांच हो, कार्रवाई हो। और जो वर्तमान में डीएम महोदय हैं उनसे कहना चाहता हूं, उन्होंने ठीक ठाक कार्य किया है और उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट एसडीएम अधिकारी जो भी हैं उनको बर्खास्त होना चाहिए और उन पर जांच बिठाई जानी चाहिए। अगर यही बात मैं लेखपाल का कितना भी करता, छाती पीट के अगर कहता कि लेखपाल चोर है तो कोई नहीं सुनता। अगर आज उसको एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है तो सबको समझ में आया कि हाँ भ्रष्टाचारी है। इसके पहले यही बात मैं एसडीएम को कह रहा हूँ कि भ्रष्ट है वो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। एसडीएम ने एंटी करप्शन टीम जो गई थी पकड़ लेके, हम भी साथ में गए थे, वो एक 4 व्हीलर से रेगी करवा रहे थे और ये अगर इनके इतना दम होता तो उसको एंटी करप्शन टीम को रोकते, उस पर आक्रमण करवाते। रेगी करवाने की क्या ज़रूरत थी? और ये तो यही कहना चाहता हूँ कि ये मणिलाल पाटीदार से भी कम नहीं है, इनको मणिलाल पाटीदार से भी कम ना समझा जाए। और जो डीएम महोदय थी पूजा सिंघल से भी ये लोग बहुत आगे हैं, तो इन पर कड़ी कार्रवाई हो ताकि भ्रष्टाचार कम हो, ख़त्म हो।